Good morning everyone. Welcome to my live class. My name is Renu Soni. I am your new हिंदी टीचर. आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास में पाठ 1 भाषा, लिपि और वर्तनी ये हम पढ़ने वाले हैं. अब बेटा भाषा क्या होती है? भाषा होती है कि जो हम अपने विचार एक दूसरे को लेते या देते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है. तो हम इसको एक लाइन में या एक वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है. अब है कि हम भाषा यानी हमारे जो भी विचार हैं हम उसको आदान प्रदान यानी एक दूसरे को लेते या देते कैसे हैं, कितने किस तरह से लेते देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे भाषा के रूप. भाषा के रूप है हमारे, पहला है आपका मौखिक. मौखिक यानी जब हम कोई भी बात बोलकर समझाते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा है. दूसरा आता है आपके लिखित भाषा. लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं, है ना. लिखकर समझाने वाली भाषा लिखित भाषा. मौखिक भाषा के उदाहरण हम दे सकते हैं गाने सुनना, भाषण देना, नारे लगाना और मोबाइल पर बात करना. लिखित भाषा का उदाहरण हम दे सकते हैं पत्र, आपके बुक, ईमेल, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं. फिर है बेटा आपके एक और भाषा है लेकिन हम उसको भाषा में गिनते नहीं हैं. वो भाषा है हमारी सांकेतिक रूप. कौन सा रूप है भाषा का? सांकेतिक रूप. सांकेतिक भाषा में इशारों के माध्यम से बात की जाती है, किसी संकेत के माध्यम से बात की जाती है. फिर आता है आपके वर्ण. वर्ण क्या है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि. छोटी ध्वनि या इकाई वो कहलाती है हमारी वर्ण. ठीक है. जितने भी हमारे अक्षर हैं वो वर्ण कहलाते हैं. भाषा का सबसे छोटा रूप जो हमारे अक्षर हैं वो वर्ण कहलाते हैं. और वर्ण के दो भाग होते हैं. पहला होता है स्वर, दूसरा है व्यंजन. स्वर को हम बिना किसी की सहायता से यानी स्वर को जब हम बोलते हैं तो हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन को जब हम बोलेंगे तो हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी. फिर अपनी वर्णमाला में 48 वर्ण है. 48 मतलब 48. अब कौन कौन से वर्ण और हैं? स्वर है हमारे 11, व्यंजन है हमारे 33, ये हो गए 44. अब दो वर्ण और हैं. एक है आपका अनुस्वार जिसको हम लिखते हैं अम के रूप में, और ये लगता है अक्षर के साथ इस तरह से ऊपर बिंदी के रूप में. फिर आता है आपका अनुनासिक. अनुनासिक अनुनासिक को हम लिखते हैं बेटा चंद्रमा के रूप में. जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं अक्षर के ऊपर वो. फिर आता है आपका विसर्ग. होता है जो हम अह लिखते हैं ना उसका अक्षर का वो हम
किसी भी वर्ण के यानी व्यंजन के पीछे लगाते हैं। फिर है आपके आगत। आगत का स्वर है जो आ, जो हम किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह लगाते हैं और जब हम इसको बोलते हैं तो ओ की आवाज निकालते हैं, हमारे मुंह से ओ की आवाज आती है। आओ। इसके बाद हमारी वर्णमाला में 4 अक्षर और हैं। कौन से अक्षर हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, आप पहले से पढ़ते आए हैं। श्र, क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष, क्रम से लिखते हैं हम। ये चारों है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि ये अक्षर जो है 2 वर्णों के योग से बनते हैं, 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। फिर अनुनासिक जो होता है, अनुस्वार और अनुनासिक, इनको जब हम बोलते हैं, अनुस्वार को जब हम बोलते हैं यानी किसी भी अक्षर के ऊपर जब हम ये लगाते हैं तो हमें उस अक्षर के साथ अम की आवाज आती है। ठीक है। फिर अनुनासिक जब हम बोलते हैं तो चंद्र बिंदु यानी हमारे नाक और मुंह से आवाज आती है, नाक से बोला जाता है। ठीक है। ओके, इतना मैं सोचती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपका आज का होमवर्क है आपका जो स्वयं परीक्षण वाला पेज है, स्वयं परीक्षण, उसका पेज नंबर है 9। प्रश्न नंबर 1 और 2 कहाँ करना है आपको? हिंदी व्याकरण की कॉपी में। यह आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है। स्वयं परीक्षण पेज नंबर 9 है। ये देखिए, एक तो है आपका रिक्त स्थान और दूसरा है आपका राइट रॉन्ग, है ना? ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।